हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। कालका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हम कालका और पंचकूला विधानसभा सीट दोनों अपनी झोली में डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 5 साल से इलेक्शन मोड में है और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के काम में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपनी खुदकशी करना चाहती है इस प्रकार से तो उसकी इच्छा है वो, क्योंकि अगर वो हारी हुई सीटें लेकर के चुनाव लड़ने के अंदर जाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी का जो स्थान है या जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अस्तित्व है वो कहीं कांग्रेस पार्टी से तो ज़्यादा है नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत के आ सकती तो फिर वो आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी, और वो फिर आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें हारने के लिए लेगी क्या। देखिए, सबसे पहली बात, 1 साल पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने मोरनी को डेवलप करने के लिए सबसे जो पहली ज़रूरत समझी वो थी सड़कों का चौड़ीकरण। सिंगल रोड थी, आज डबल रोड 4 लेन रोड वहाँ पर बनी है। 200 करोड़ रुपया केवल मोरनी की सड़कों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल सैंक्शन किया और आज वो सड़कें जो हैं वो चौड़ी होकर के बहुत अच्छी ट्रैफिक वहाँ पर जा रही है। दूसरी बात, आज अगर वहाँ पर डेवलपमेंट ना होती, आज जो मुझे जानकारी है लगभग 165 होटल वहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अंदर सैलानी आ रहे हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, देखिए उससे पहले वाटर स्पोर्ट्स वहाँ नहीं थी, केवल किश्ती चलती थी। आज वहाँ पर स्कूटी और ये जो क्या वो गुब्बारा जो जेट बैलून, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और जो फुटफॉल है मोरनी का वो पिछले 1 साल के अंदर 3 गुना बढ़ा है, तो इसलिए सैलानियों को आकर्षण मिला है। जहाँ तक एक हमने हॉट एयर बैलून की बात की थी, वो भी हमने यहाँ ला करके पिंजौर से उसके ऊपर हमने उसका एक डेमो हमने देखा, कंपनी ने दिया कि क्या हॉट एयर बैलून यहाँ कामयाब हो सकता है। वहाँ हमने प्रैक्टिस की तो लेकिन वो वहाँ कामयाब नहीं हुआ। फिर अब पिंजौर के अंदर उसको चलाने की जो योजना है वो बन रही है। और जो मोरनी है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में केवल एक ही स्थान ऐसा है जो आप हिल स्पॉट कह सकते हैं, जहाँ पर लोग अपना सैलानी जा कर के आनंद उठा सकते हैं, मौसम का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने 121 कार्यों की सूची भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता चौधरी चंद्रमोहन को भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी चंद्रमोहन अपने 18 साल के कार्यकाल के दौरान 18 काम भी नहीं करवा पाए। देखिए, अभी तक तो अब कौन सी कांग्रेस का कैंडिडेट आता है उसके बाद ही पता लगेगा कि ये भी हो सकता है। रमोला जी ठीक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी आ सकता है। देखिए, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 1 महीना ये ढिंढोरा पीटा कि हमारे पास 2800 लोगों ने आवेदन दिए हैं, आज वो आम आदमी पार्टी से समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रही है। उनके पास जा कर के कि आइए, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे साथ समझौता करिए। आज वही पार्टी समाजवादी पार्टी के पास जा रही है कि आप भी आइए, हमारी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है जब उन्होंने ये समझौते की प्रक्रिया शुरू की। पंचकूला के विकास की दृष्टि से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल पंचकूला विधानसभा के अंदर किए। कुछ दिन पहले मैंने एक बुकलेट भी जारी की थी जिसके अंदर वो सारे काम हमने गिनाए थे जो पिछले 10 साल के अंदर हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए।
वो 121 कामों की सूची हमने जनता के बीच भी भेजी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई चंद्रमोहन जी को भी भेजी है कि उन्होंने कहा कि जनता हिसाब मांग रही है। हमने अपना हिसाब किताब तैयार करके पूरी एक सूची बना करके, कामों की सूची बना करके जनता के बीच में दी है और वो सब काम जो हमने किए हैं उनका विवरण दिया। अब मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी मांग की थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उन 10 सालों के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से, पंचकूला के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए अगर उन्होंने कोई 10 काम किए हैं तो वो जनता को ज़रूर बताएं। जनता को बताएं कि ये 10 काम हमने 10 साल के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। भाई चंद्रमोहन यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक लगातार विधायक रहे। मैंने उनसे भी पूछा है कि कोई 18 काम जो 18 साल के अंदर उन्होंने किए हों उसकी सूची वो जारी करें, जनता को बताएं कि पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने ये 18 काम किए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जिताइए, मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। और आज लगभग 20 साल 25 साल के बाद फिर से लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। अगर वो 18 साल के अंदर पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो वो 5 साल से पंचकूला को कैसे पेरिस बनाएंगे। और कई बार ऐसे जो वाक्य उनके मुंह से सुनने को मिलते हैं कि पंचकूला के अंदर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं पढ़ कर के हैरान था, तो मैंने वो जो काम किए हैं सूची जारी की है, वो उन तक भी पहुंचाने का काम किया है कि वो इसको पढ़ लें और ये देखें कि ये काम ज़मीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं हुए। हमारा पंचकूला आपसी राजनीतिक मतभेदों का शिकार हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कुमारी शैलजा यहाँ से राज्यसभा की सांसद थी। पंचकूला के अंदर विकास इसलिए नहीं हुआ कि कुमारी शैलजा का क्षेत्र है, इसलिए पंचकूला के अंदर जब तक कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद रही तब तक एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। उससे पहले 5 साल भाई DK बंसल जो यहाँ से विधायक थे, क्योंकि वो कुमारी शैलजा गुट से थे, इसलिए पंचकूला को नेगलेक्ट किया गया। आज मैं समझता हूँ कि 10 साल जो पिछला हमारा बेमिसाल, हमने कहा है कि 10 साल बेमिसाल, और पंचकूला उपेक्षित पंचकूला बना विकसित पंचकूला। मैं कामों की सूची गिनाने लगूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 चीज़ें मैं ज़रूर आपके मध्य में रखूंगा कि पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला एजुकेशन का हब बना है। इन 10 सालों के अंदर पंचकूला के अंदर 6 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंचकूला के अंदर ITI इन्हीं 10 सालों के अंदर आई। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं 10 सालों के आया।
पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट वो इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। और पंचकूला के अंदर संस्कृत कॉलेज उसका भी निर्माण इन्हीं 10 सालों के अंदर शुरू हुआ। पंचकूला के अंदर NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो भी 90% बन करके तैयार हो चुका है 500 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी इन 10 सालों के अंदर आया। तो ये एक शिक्षा की दृष्टि से। अब मैं स्पोर्ट्स की दृष्टि से मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें मैं कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से पंचकूला के अंदर 5000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का, जिसके अंदर 12 गेम्स इंडोर गेम्स जो हैं राष्ट्रीय स्तर के मैचेस उसके अंदर हो सकते हैं, उस मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण हमने ही उसका शुरुआत कराई, हमने ही उसका उद्घाटन किया। पंचकूला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम फुल्ली एयर कंडीशन विद सिटिंग कैपेसिटी 300 लोगों के सिटिंग कैपेसिटी के साथ, और इसी तरीके से फुल्ली एयर कंडीशन बास्केटबॉल का स्टेडियम वो बन करके तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम यहाँ पर बना, और स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर पूरे उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा विद मोस्ट मॉडर्न जो मशीन्स थी वो बन करके यहाँ आज पंचकूला के अंदर डेवलप हुआ है। पंचकूला के अंदर 13.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज, उसका भी शिलान्यास अभी हमने किया है। तो ये 2 चीज़ें, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बाकी तो आप चीज़ें गिनाएंगे। अब 1-2 चीज़ें जो 2014 और 2014 के बाद और पहले, आज 24 घंटे बिजली पंचकूला के अंदर है। 2014 से पहले बिजली 6 घंटे या 8 घंटे थी। पंचकूला के अंदर 2014 से पहले यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 21 जिलों के अंदर जो हमारे रोडवेज़ के डिपो थे वो थे, लेकिन पंचकूला के अंदर नहीं था। हमने पंचकूला के अंदर हरियाणा रोडवेज़ का डिपो बना करके आए हैं, लेकर के आए हैं। हेल्थ की दृष्टि से जो 100 बेड का हॉस्पिटल था आज 500 बेड का हॉस्पिटल हुआ। लंबी लिस्ट है, अगर उसको गिनेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी जो आपकी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जैसा जब से टिकट अनाउंस हुई है और जो हमारे सभी साथी, पार्टी के सभी साथी मिलकर के एकजुट होकर के सुबह से शाम तक काम में लग चुके हैं। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, आज भी रात को शाम को एक बहुत बड़ी बैठक, जिनमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उसके अंदर रहने वाले हैं, वो भी हो रही है। 8 तारीख को, 8 सितंबर को हमारा त्रिदेव सम्मेलन, त्रिदेव यानी बूथ अध्यक्ष, बूथ के पालक और बूथ के BLA 2, इनको हम त्रिदेव मानते हैं कि हर बूथ के ऊपर 3 कार्यकर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने इनको कहा है कि ये 3 कार्यकर्ता यानी 230 बूथ और 3 के हिसाब से 690 जो हमारे कार्यकर्ता, वो उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी बूथ के अनुसार होगा कि एक बूथ के ऊपर 3 चेयर्स। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला है
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, आपके माध्यम से मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देखो कौन आई, लतिका शर्मा जिंदाबाद, लतिका शर्मा जिंदाबाद। मैं एक बात कहना चाहती थी, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को नारायणगढ़ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मैं कालका हूँ और कालका ही चाहिए। एमएलए बनने दुनिया एमएलए बने घूमती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ, पहले ही बहुत थी। जो लोग खुश होना चाह रहे हैं, कैसी हो, लतिका शर्मा कैसी हो। कालका से लतिका शर्मा का टिकट कट गया है। उनकी जगह भाजपा ने शक्ति रानी शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। शक्ति रानी शर्मा विनोद शर्मा की पत्नी हैं। इसको लेकर यहां पर लतिका शर्मा के समर्थकों में भारी रोष है। एक कार्यक्रम में लतिका शर्मा के समर्थकों ने भाजपा की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर समर्थकों को संबोधित करते हुए लतिका शर्मा भी पहुंची और उनके आंसू भी छलक आए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कालका के लोग खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। लतिका शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा, इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। उनका यह भी कहना था कि मेरा अगला फैसला जनता का फैसला होगा, जनता जो कहेगी वो उसी तरह से फैसला लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, सभी को साथ लेकर ही वो फैसला करेंगी। तो मैं ये नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक नंबर की पार्टी है, बहुत अच्छी है, हमारी खुद की पार्टी, और मैं राष्ट्रीय पद पर हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लगातार, अब मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। और इस समय स्थिति भी ऐसी है कि उसमें पार्टी को क्या कहें, तो क्योंकि पार्टी में खुद हूँ मैं और नेतृत्व में हूँ, नेतृत्व भी विश्वास रखता है मेरे ऊपर और मैं भी रखती हूँ। और यदि मैं कालका की स्थिति कहूँ तो कालका के जो हमारे सभी भाई और बहनों को, मैं 3 दिन से दिल्ली थी, मैं खुद समझ नहीं रही थी कि हो क्या रहा है, तो सबके पास पूछ के भी क्या हुआ, क्योंकि सब जानते हैं सब कुछ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आकर के मैंने देखा कि फ़ोन तो सबके आ रहे थे मेरे पास और आ ही नहीं रहे थे, रो रहे थे। एक भावनाएं होती है जो नेता के साथ जुड़ी होती हैं। और जब मैंने देखा कि आज कालका विधानसभा के रात के, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, मोरनी रैपुरानी से बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने में, और उसके बाद मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बिना कहे उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये आंसू कोई ऐसे नहीं आते, क्योंकि 10 साल से मैं भी यहाँ पे रही, एक एक लोगों से जुड़ने का काम किया, महिला युवा सभी, कोई माँ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, एक रिश्ता जो अपने आप जुड़ गया है सबके साथ। और माँ कालका का यहाँ पर निवास है, सब देवी देवताओं का स्थान है और उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो मैं तो खुद ये नहीं समझ पा रही कि ना तो मैं इन लोगों की गलती बता सकती हूँ, वो कहते हैं निर्णय दो, मैं सोचती हूँ किस बात का निर्णय दूँ। पार्टी ने अपना निर्णय दिया, मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे अंदर अच्छा बसा है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या जवाब दूं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई इतना आक्रोश और अंदर से जो होता है, क्योंकि लगता ही है सबको कि भी चलो हम इतने साल सब बैठे थे, सबसे रायशुमारी भी हुई, तो क्या कारण है, लोग मेरे से वो कारण पूछ रहे हैं जो कारण मैं खुद खोजने गई थी। तो मैं ना लोगों की गलती नहीं बताती, क्योंकि लोग इतने जुड़े हुए हैं। और मैं खुद, मेरे को कभी लगता नहीं है कि मैं कभी दिल्ली की थी या दिल्ली की हूँ। मेरे को लगता है कि कालका विधानसभा और कालका मेरे रग रग में बसी हुई है। और कालका के लोग जब से लिस्ट आउट हुई है तब से सोच रहे हैं कि कालका लावारिस हो गई, क्योंकि उनको लगता था छत्र छाया माँ कालका की थी और उसकी तरफ मेरे को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं विश्वास नहीं जीता जाता। और आज मैं इस बात में अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि नेता बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता। और आज इस विश्वास को, मेरे को तो यही है कि मैं इनका विश्वास बरकरार रख पाऊँ, कि लोग मेरे को भी ये ना कहें कि मैडम आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने हमारी बात रखी नहीं। तो मैं यही कहूँगी, और पत्रकार बंधुओं का ही विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि मैं कोई भाषण नहीं दे रही, मैं कोई बात नहीं कह रही। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से, और ऐसे लोग जो मेरे लिए कभी सोचते थे बात करने के लिए मैं ढूंढती थी, आज वो खुद ढूंढ रहे हैं। इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं इतने साल लगा दिए, क्या हुआ। सब कुछ असमंजस की स्थिति वो पूरे से बनी हुई है, मेरे मन में बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि मैं कैसे कालका का किस तरह क्या करूँगी, कैसे करूँ। क्योंकि कालका के लोगों को मैंने ना पहले कभी लावारिस छोड़ा था, विधायक ना बनने के बाद भी मैं इनके बीच में रहती थी कि ये ना समझे मैंने अपने बच्चे और घर छोड़ करके दिल्ली, मैं इसलिए यहाँ पर बैठी कि कालका के लोग ये ना सोचे अकेले हैं। और मैं कालका वालों को कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं, मैं इनके साथ। हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची गठबंधन को लेकर कोई नतीजा न निकलने के कारण अटक गई है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा के गठबंधन को लेकर कांग्रेस हाईकमान बैठकें कर रही है। इन बैठकों के बाद तय होगा कि ये गठबंधन होंगे या नहीं होंगे। अगर ये होते हैं तो कितने और कौन सी सीटों पर समझौता होगा। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के बाद ही सूची जारी होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि अभी सूची आने में 2 दिन और लग सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके चलते गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट आवंटन को लेकर फार्मूले पर अंतिम मोहर लगने की आज उम्मीद है। हरियाणा कांग्रेस कमेटी प्रदेश में किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आप के साथ इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा गया था। आप उसी फार्मूले के तहत विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन चाह रही है और 10 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान 5 से 7 सीटें देने को तैयार है। इसके अलावा सपा भी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन की तलाश में है और 5 सीटें मांग रही है। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस दावेदारों को बगावत के लिए अधिक समय नहीं देना चाहती। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तर्ज पर देरी से टिकट वितरण की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा की बजाय कांग्रेस ने ऐन वक्त पर टिकटें बांटी और कांग्रेस में कोई बड़ा बागी नेता दूसरे दल में नहीं जा पाया। हरियाणा में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। इसलिए आगामी 1 से 2 दिन में सूची आती है तो टिकट कटने वालों के पास मात्र 1 सप्ताह ही होगा। अपनी पहली सूची में कांग्रेस 28 में से 25 मौजूदा विधायकों को टिकट देने जा रही है। भाजपा ने अपनी सूची में इस बार केवल कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टिकट दिया है, जबकि संदीप सिंह, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त की टिकटें काट दी गई हैं। ऐसे में कांग्रेस बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर दाव खेल सकती है। खिलाड़ी आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने खुलकर खिलाड़ियों का समर्थन किया था। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खिलाड़ियों से मिले थे। ऐसे में तय माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें खिलाड़ियों के खाते में जाएंगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा पानी के बुलबुले की तरह फूट गई है और चुनाव में भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि टिकट बांटने पर कांग्रेस का बीजेपी से भी बुरा हाल होगा। वीरवार को दुष्यंत चौटाला उचाना कला में नामांकन भरने के लिए आए हुए थे। यहां पर ये सब बातें उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कही। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उचाना से ही बदलाव की लहर चली थी और इसमें युवा ताकत को मजबूती मिली थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी उचाना ने बदलाव की नींव रख दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा में टिकट बंटे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और समय से पहले ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष, करीब 13 विधायक, अनेक जिला अध्यक्ष, सैकड़ों पदाधिकारी मैदान छोड़कर भाग गए हैं और ये तो अभी शुरुआत ही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने न केवल अपने चुनावी वादों को पूरा किया बल्कि उचाना में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य भी करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने उचाना में 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य करवाए हैं। उनके नामांकन को लेकर यहां पर बहुत भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ रहे। आइए देखते हैं ये सभी नजारे।
बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल हो गई है। भाजपा को बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की रानिया से बीजेपी ने टिकट काटी है। टिकट कटने पर रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा कोठी में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक के बाद वो कोई बड़ा फैसला करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला के बयान के बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने उनके साथ संपर्क साधा है। बीजेपी ने रानिया विधानसभा सीट से भाजपा के जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज को टिकट दी है। रणजीत सिंह चौटाला के भविष्य को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चौटाला का कहना है कि वो राजनीतिक घराने से हैं और विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। आप खाली एक ये देखें कि जो क्या फोन पे मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि वर्कर बुला रहे हैं, आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 हज़ार वर्कर आएगा सस्ते जिले का का राजनीतिक आदमी निर्णय करो और वर्कर से पूछ के करूँगा। वर्कर पिछली बार भी मैंने करा तो वर्कर ने कहा कि तो मैं अगर टिकट नहीं तो आजाद लगूँ, और अब इनके आने के बाद वर्करों से पूछ के फिर फैसला करूंगा। मुझे दिल्ली से सुबह से बहुत सीनियर नेताओं के फोन आए हैं, बहुत सीनियर, जो आप समझे के बहुत बड़े नेताओं का। सीनियर लीडर सर कांग्रेस के माने जाए? नहीं, सीनियर लीडर बीजेपी, और उनसे मेरी बातचीत होगी। कुछ निर्णय में समय लगता है, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह बड़ा मैच्योरिटी से राजनीति करी है। जल्दबाजी में इमीडिएट कोई फैसला, आदमी देखते हैं संबंध क्या है, कैसे करना है। 5 साल में इन लोगों के साथ रहूंगा तो सोच के निर्णय करूंगा, और निर्णय अवश्य होगा आज ही, आज से लेट नहीं करूंगा। एक मिनट बात से बताऊं, नहीं मैं कभी किसी के लिए कच्ची गंदी बात नहीं कहूँगा। मैंने पहले भी ऐसा कहा, कोई साजिश नहीं मानूंगा। देखिए, रणजीत सिंह का कद है, इसको वो भी मानते हैं। आपके सामने अमित शाह जी का प्रोग्राम रखा तो रणजीत सिंह रखे, सबसे बड़ी रैली रखो तो रणजीत सिंह रखे। आज भी हरियाणा में चैलेंज करता हूँ कि मेरे से बड़ी रैली नहीं कर सकता। ये भी चैलेंज करता हूँ कि रणजीत सिंह जिस दिन खुला घूमने लगेगा उस दिन अक्षरें उठने लग जाएंगी। रणजीत सिंह की छोटी है केंद्र, ये मुझे अपने आप में कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता। देखता हूँ, मैं एक बार रिस्पेक्ट करता हूँ उसका क्या निर्णय करते हैं। ये दोपहर शाम तक मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो बाहर आई है, क्या मानते हैं सर आप? टिकट कटने की वजह क्या मानते हैं? एक मिनट, जो बाहर आए लोग हैं इनसे भी मैं पूछूंगा। मेन तो ये है, देखिए कोई भी टिकट मिल जाए नहीं मिल जाए, पिछली बार मुझे कोई टिकट नहीं मिली, विधानसभा में तो इन्होंने नहीं दिया और मैं कैबिनेट में रहा। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रदेश के लोगों को कि मैंने 8 साल बहुत अच्छा, 5 साल सरकार में बहुत अच्छा, पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा था कि रणजीत सिंह की परफॉर्मेंस A1 है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान इज्जत दी, बहुत आगे बढ़ता गया, और सबसे बड़ी भीड़ रैली भी हरियाणा में मैं करता हूँ। एक जगह नहीं, आप भी इस बात को जानते हैं कि 20, 30, 40 हल्कों में मैं 5-5, 4-4 हज़ार वोट बदलने का काम करता हूँ। आपके सामने एक घटना थी, जब नायब सिंह सैनी के सामने जब देशु जोधा ने ज्वाइन करी, मैंने तो नहीं कहा था, पक्ष तो उनका था, मैं भी चला गया क्योंकि मुख्यमंत्री आए, और उसमें देशु जोधा ने ये कहा था कि रणजीत सिंह जी के मेरे कालावादी हल्के में 15-20 हज़ार वोट है। ये सब आपके सामने ऑन रिकॉर्ड करता है। तो रणजीत सिंह की हैसियत तो है, तो भाई आप समझो कि ठीक होगा, फैसला होगा। मुझे समानजनक तरीके से कोई भी पार्टी इज्जत देगी, पर ये निश्चित है कि चुनाव सर रानिया, देखिए मैं इस पे केवल कुछ नहीं करता। मैंने एक ही काम, मेरी दिल्ली में बहुत सीनियर नेता, शीर्ष नेताओं से बात होती है। मैं अभी इस करके अभी कोई निर्णय को होल्ड ऑन कर रहा हूँ, और मैं मेरे जो बाहर वोटर्स आए हैं, जनता है, इनसे भी पूछ के निर्णय करूंगा। मैं किसी का कुछ नहीं, मेरे सबसे सुप्रीम जो मेरे वर्कर्स हैं ये है,
ये मुझे क्या सलाह है कि इनको दूंगा, मैं इन्हें एड्रेस करूंगा, इसके बाद आधा घंटा इन्हें मुंह का दूंगा, ये सब अपना उस पर सोच के जो ये निर्णय देंगे वो निर्णय। सर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। कालका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हम कालका और पंचकूला विधानसभा सीट दोनों अपनी झोली में डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 5 साल से इलेक्शन मोड में है और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के काम में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपनी खुदकशी करना चाहती है इस प्रकार से तो उसकी इच्छा है वो, क्योंकि अगर वो हारी हुई सीटें लेकर के चुनाव लड़ने के अंदर जाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी का जो स्थान है या जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अस्तित्व है वो कहीं कांग्रेस पार्टी से तो ज़्यादा है नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत के आ सकती तो फिर वो आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी, और वो फिर आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें हारने के लिए लेगी क्या। देखिए, सबसे पहली बात, 1 साल पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने मोरनी को डेवलप करने के लिए सबसे जो पहली ज़रूरत समझी वो थी सड़कों का चौड़ीकरण। सिंगल रोड थी, आज डबल रोड 4 लेन रोड वहाँ पर बनी है। 200 करोड़ रुपया केवल मोरनी की सड़कों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल सैंक्शन किया और आज वो सड़कें जो हैं वो चौड़ी होकर के बहुत अच्छी ट्रैफिक वहाँ पर जा रही है। दूसरी बात, आज अगर वहाँ पर डेवलपमेंट ना होती, आज जो मुझे जानकारी है लगभग 165 होटल वहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अंदर सैलानी आ रहे हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, देखिए उससे पहले वाटर स्पोर्ट्स वहाँ नहीं थी, केवल किश्ती चलती थी। आज वहाँ पर स्कूटी और ये जो क्या वो गुब्बारा जो जेट बैलून, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और जो फुटफॉल है मोरनी का वो पिछले 1 साल के अंदर 3 गुना बढ़ा है, तो इसलिए सैलानियों को आकर्षण मिला है। जहाँ तक एक हमने हॉट एयर बैलून की बात की थी, वो भी हमने यहाँ ला करके पिंजौर से उसके ऊपर हमने उसका एक डेमो हमने देखा, कंपनी ने दिया कि क्या हॉट एयर बैलून यहाँ कामयाब हो सकता है। वहाँ हमने प्रैक्टिस की तो लेकिन वो वहाँ कामयाब नहीं हुआ। फिर अब पिंजौर के अंदर उसको चलाने की जो योजना है वो बन रही है। और जो मोरनी है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में केवल एक ही स्थान ऐसा है जो आप हिल स्पॉट कह सकते हैं, जहाँ पर लोग अपना सैलानी जा कर के आनंद उठा सकते हैं, मौसम का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने 121 कार्यों की सूची भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता चौधरी चंद्र मोहन को भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी चंद्र मोहन अपने 18 साल के कार्यकाल के दौरान 18 काम भी नहीं करवा पाए। देखिए, अभी तक तो अब कौन सी कांग्रेस का कैंडिडेट आता है उसके बाद ही पता लगेगा कि ये भी हो सकता है। रमोला जी ठीक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी आ सकता है। देखिए, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 1 महीना ये ढिंढोरा पीटा कि हमारे पास 2800 लोगों ने आवेदन दिए हैं, आज वो आम आदमी पार्टी से समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रही है। उनके पास जा कर के कि आइए, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे साथ समझौता करिए। आज वही पार्टी समाजवादी पार्टी के पास जा रही है कि आप भी आइए, हमारी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है जब उन्होंने ये समझौते की प्रक्रिया शुरू की। पंचकूला के विकास की दृष्टि से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल पंचकूला विधानसभा के अंदर किए। कुछ दिन पहले मैंने एक बुकलेट भी जारी की थी जिसके अंदर वो सारे काम हमने
गिनाए थे जो पिछले 10 साल के अंदर हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। वो 121 कामों की सूची हमने जनता के बीच भी भेजी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई चंद्रमोहन जी को भी भेजी है कि उन्होंने कहा कि जनता हिसाब मांग रही है। हमने अपना हिसाब किताब तैयार करके पूरी एक सूची बना करके, कामों की सूची बना करके जनता के बीच में दी है और वो सब काम जो हमने किए हैं उनका विवरण दिया। अब मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी मांग की थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उन 10 सालों के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से, पंचकूला के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए अगर उन्होंने कोई 10 काम किए हैं तो वो जनता को ज़रूर बताएं। जनता को बताएं कि ये 10 काम हमने 10 साल के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। भाई चंद्रमोहन यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक लगातार विधायक रहे। मैंने उनसे भी पूछा है कि कोई 18 काम जो 18 साल के अंदर उन्होंने किए हों उसकी सूची वो जारी करें, जनता को बताएं कि पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने ये 18 काम किए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जिताइए, मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। और आज लगभग 20 साल 25 साल के बाद फिर से लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। अगर वो 18 साल के अंदर पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो वो 5 साल से पंचकूला को कैसे पेरिस बनाएंगे। और कई बार ऐसे जो वाक्य उनके मुंह से सुनने को मिलते हैं कि पंचकूला के अंदर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं पढ़ कर के हैरान था, तो मैंने वो जो काम किए हैं सूची जारी की है, वो उन तक भी पहुंचाने का काम किया है कि वो इसको पढ़ लें और ये देखें कि ये काम ज़मीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं हुए। हमारा पंचकूला आपसी राजनीतिक मतभेदों का शिकार हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कुमारी शैलजा यहाँ से राज्यसभा की सांसद थी। पंचकूला के अंदर विकास इसलिए नहीं हुआ कि कुमारी शैलजा का क्षेत्र है, इसलिए पंचकूला के अंदर जब तक कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद रही तब तक एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। उससे पहले 5 साल भाई DK बंसल जो यहाँ से विधायक थे, क्योंकि वो कुमारी शैलजा गुट से थे, इसलिए पंचकूला को नेगलेक्ट किया गया। आज मैं समझता हूँ कि 10 साल जो पिछला हमारा बेमिसाल, हमने कहा है कि 10 साल बेमिसाल, और पंचकूला उपेक्षित पंचकूला बना विकसित पंचकूला। मैं कामों की सूची गिनाने लगूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 चीज़ें मैं ज़रूर आपके मध्य में रखूंगा कि पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला एजुकेशन का हब बना है। इन 10 सालों के अंदर पंचकूला के अंदर 6 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंचकूला के अंदर ITI इन्हीं 10 सालों के अंदर आई।
पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं 10 सालों के आया। पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट वो इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। और पंचकूला के अंदर संस्कृत कॉलेज उसका भी निर्माण इन्हीं 10 सालों के अंदर शुरू हुआ। पंचकूला के अंदर NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो भी 90% बन करके तैयार हो चुका है 500 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी इन 10 सालों के अंदर आया। तो ये एक शिक्षा की दृष्टि से। अब मैं स्पोर्ट्स की दृष्टि से मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें मैं कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से पंचकूला के अंदर 5000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का, जिसके अंदर 12 गेम्स इंडोर गेम्स जो हैं राष्ट्रीय स्तर के मैचेस उसके अंदर हो सकते हैं, उस मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण हमने ही उसका शुरुआत कराई, हमने ही उसका उद्घाटन किया। पंचकूला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम फुल्ली एयर कंडीशन विद सिटिंग कैपेसिटी 300 लोगों के सिटिंग कैपेसिटी के साथ, और इसी तरीके से फुल्ली एयर कंडीशन बास्केटबॉल का स्टेडियम वो बन करके तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम यहाँ पर बना, और स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर पूरे उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा विद मोस्ट मॉडर्न जो मशीन्स थी वो बन करके यहाँ आज पंचकूला के अंदर डेवलप हुआ है। पंचकूला के अंदर 13.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज, उसका भी शिलान्यास अभी हमने किया है। तो ये 2 चीज़ें, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बाकी तो आप चीज़ें गिनाएंगे। अब 1-2 चीज़ें जो 2014 और 2014 के बाद और पहले, आज 24 घंटे बिजली पंचकूला के अंदर है। 2014 से पहले बिजली 6 घंटे या 8 घंटे थी। पंचकूला के अंदर 2014 से पहले यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 21 जिलों के अंदर जो हमारे रोडवेज़ के डिपो थे वो थे, लेकिन पंचकूला के अंदर नहीं था। हमने पंचकूला के अंदर हरियाणा रोडवेज़ का डिपो बना करके आए हैं, लेकर के आए हैं। हेल्थ की दृष्टि से जो 100 बेड का हॉस्पिटल था आज 500 बेड का हॉस्पिटल हुआ। लंबी लिस्ट है, अगर उसको गिनेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी जो आपकी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जैसा जब से टिकट अनाउंस हुई है और जो हमारे सभी साथी, पार्टी के सभी साथी मिलकर के एकजुट होकर के सुबह से शाम तक काम में लग चुके हैं। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, आज भी रात को शाम को एक बहुत बड़ी बैठक, जिनमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उसके अंदर रहने वाले हैं, वो भी हो रही है। 8 तारीख को, 8 सितंबर को हमारा त्रिदेव सम्मेलन, त्रिदेव यानी बूथ अध्यक्ष, बूथ के पालक और बूथ के BLA 2, इनको हम त्रिदेव मानते हैं कि हर बूथ के ऊपर 3 कार्यकर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने इनको कहा है कि ये 3 कार्यकर्ता यानी 230 बूथ और 3 के हिसाब से 690 जो हमारे कार्यकर्ता, वो उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी बूथ के अनुसार होगा कि एक बूथ के ऊपर 3 चेयर्स। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, आपके माध्यम से मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देखो कौन आई, लतिका शर्मा जिंदाबाद, लतिका शर्मा जिंदाबाद। मैं एक बात कहना चाहती थी, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को नारायणगढ़ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मैं काल का हूँ और काल का ही चाहिए। एमएलए बने, दुनिया एमएलए बने घूमती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ, पहले ही बहुत थी। जो लोग खुश होना चाह रहे हैं, कैसी हो, लतिका शर्मा कैसी हो। कालका से लतिका शर्मा का टिकट कट गया है। उनकी जगह भाजपा ने शक्ति रानी शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। शक्ति रानी शर्मा विनोद शर्मा की पत्नी हैं। इसको लेकर यहां पर लतिका शर्मा के समर्थकों में भारी रोष है। एक कार्यक्रम में लतिका शर्मा के समर्थकों ने भाजपा की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर समर्थकों को संबोधित करते हुए लतिका शर्मा भी पहुंची और उनके आंसू भी छलक आए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कालका के लोग खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। लतिका शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा, इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। उनका यह भी कहना था कि मेरा अगला फैसला जनता का फैसला होगा, जनता जो कहेगी वो उसी तरह से फैसला लेकर आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, सभी को साथ लेकर ही वो फैसला करेंगी। तो मैं ये नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक नंबर की पार्टी है, बहुत अच्छी है, हमारी खुद की पार्टी, और मैं राष्ट्रीय पद पर हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लगातार, अब मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। और इस समय स्थिति भी ऐसी है कि उसमें पार्टी को क्या कहें, तो क्योंकि पार्टी में खुद हूँ मैं और नेतृत्व में हूँ, नेतृत्व भी विश्वास रखता है मेरे ऊपर और मैं भी रखती हूँ। और यदि मैं कालका की स्थिति कहूँ तो कालका के जो हमारे सभी भाई और बहनों को, मैं 3 दिन से दिल्ली थी, मैं खुद समझ नहीं रही थी कि हो क्या रहा है, तो सबके पास पूछ के भी क्या हुआ, क्योंकि सब जानते हैं सब कुछ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आकर के मैंने देखा कि फ़ोन तो सबके आ रहे थे मेरे पास और आ ही नहीं रहे थे, रो रहे थे। एक भावनाएं होती है जो नेता के साथ जुड़ी होती हैं। और जब मैंने देखा कि आज कालका विधानसभा के रात के, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, मोरनी रैपुरानी से बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने में, और उसके बाद मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बिना कहे उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये आंसू कोई ऐसे नहीं आते, क्योंकि 10 साल से मैं भी यहाँ पे रही, एक एक लोगों से जुड़ने का काम किया, महिला युवा सभी, कोई माँ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है। एक रिश्ता जो अपने आप जुड़ गया है सबके साथ। और माँ कालका का यहाँ पर निवास है, सब देवी देवताओं का स्थान है और उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो मैं तो खुद ये नहीं समझ पा रही कि ना तो मैं इन लोगों की गलती बता सकती हूँ। वो कहते हैं निर्णय दो, मैं सोचती हूँ किस बात का निर्णय दूँ। पार्टी ने अपना निर्णय दिया, मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे अंदर अच्छा बसा है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या जवाब दूं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई इतना आक्रोश और अंदर से जो होता है, क्योंकि लगता ही है सबको कि भी चलो हम इतने साल सब बैठे थे, सबसे रायशुमारी भी हुई, तो क्या कारण है। लोग मेरे से वो कारण पूछ रहे हैं जो कारण मैं खुद खोजने गई थी। तो मैं ना लोगों की गलती नहीं बताती, क्योंकि लोग इतने जुड़े हुए हैं। और मैं खुद, मेरे को कभी लगता नहीं है कि मैं कभी दिल्ली की थी या दिल्ली की हूँ। मेरे को लगता है कि कालका विधानसभा और कालका मेरे रग रग में बसी हुई है। और कालका के लोग जब से लिस्ट आउट हुई है तब से सोच रहे हैं कि कालका लावारिस हो गई, क्योंकि उनको लगता था छत्र छाया माँ कालका की थी और उसकी तरफ मेरे को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं विश्वास नहीं जीता जाता। और आज मैं इस बात में अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि नेता बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता। और आज इस विश्वास को
मेरे को तो यही है कि मैं इनका विश्वास बरकरार रख पाऊँ, कि लोग मेरे को भी ये ना कहें कि मैडम आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने हमारी बात रखी नहीं। तो मैं यही कहूँगी, और पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं कोई भाषण नहीं दे रही, मैं कोई बात नहीं कह रही। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से, और ऐसे लोग जो मेरे लिए कभी सोचते थे बात करने के लिए मैं ढूंढती थी, आज वो खुद ढूंढ रहे हैं। इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं इतने साल लगा दिए, क्या हुआ। सब कुछ असमंजस की स्थिति वो पूरे से बनी हुई है, मेरे मन में बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि मैं कैसे कालका का किस तरह क्या करूँगी, कैसे करूँ। क्योंकि कालका के लोगों को मैंने ना पहले कभी लावारिस छोड़ा था, विधायक ना बनने के बाद भी मैं इनके बीच में रहती थी कि ये ना समझे मैंने अपने बच्चे और घर छोड़ करके दिल्ली, मैं इसलिए यहाँ पर बैठी कि कालका के लोग ये ना सोचें अकेले हैं, और मैं कालका वालों को कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं, मैं इनके साथ। हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची गठबंधन को लेकर कोई नतीजा न निकलने के कारण अटक गई है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा के गठबंधन को लेकर कांग्रेस हाईकमान बैठकें कर रही है। इन बैठकों के बाद तय होगा कि ये गठबंधन होंगे या नहीं होंगे। अगर ये होते हैं तो कितने और कौन सी सीटों पर समझौता होगा। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के बाद ही सूची जारी होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि अभी सूची आने में 2 दिन और लग सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके चलते गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट आवंटन को लेकर फार्मूले पर अंतिम मोहर लगने की आज उम्मीद है। हरियाणा कांग्रेस कमेटी प्रदेश में किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आप के साथ इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा गया था। आप उसी फार्मूले के तहत विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन चाह रही है और 10 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान 5 से 7 सीटें देने को तैयार है। इसके अलावा सपा भी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन की तलाश में है और 5 सीटें मांग रही है। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस दावेदारों को बगावत के लिए अधिक समय नहीं देना चाहती। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तर्ज पर देरी से टिकट वितरण की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा की बजाय कांग्रेस ने ऐन वक्त पर टिकटें बांटी और कांग्रेस में कोई बड़ा बागी नेता दूसरे दल में नहीं जा पाया। हरियाणा में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं, इसलिए आगामी 1 से 2 दिन में सूची आती है तो टिकट कटने वालों के पास मात्र 1 सप्ताह ही होगा। अपनी पहली सूची में कांग्रेस 28 में से 25 मौजूदा विधायकों को टिकट देने जा रही है। भाजपा ने अपनी सूची में इस बार केवल कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टिकट दिया है, जबकि संदीप सिंह, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त की टिकटें काट दी गई हैं। ऐसे में कांग्रेस बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर दाव खेल सकती है। खिलाड़ी आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने खुलकर खिलाड़ियों का समर्थन किया था। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खिलाड़ियों से मिले थे। ऐसे में तय माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें खिलाड़ियों के खाते में जाएंगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा पानी के बुलबुले की तरह फूट गई है और चुनाव में भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि टिकट बांटने पर कांग्रेस का बीजेपी से भी बुरा हाल होगा। वीरवार को दुष्यंत चौटाला उचाना कला में नामांकन भरने के लिए आए हुए थे। यहां पर ये सब बातें उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कही। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उचाना से ही बदलाव की लहर चली थी और इसमें युवा ताकत को मजबूती मिली थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी उचाना ने बदलाव की नींव रख दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा में टिकट बंटे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और समय से पहले ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष, करीब 13 विधायक, अनेक जिला अध्यक्ष, सैकड़ों पदाधिकारी मैदान छोड़कर भाग गए हैं और ये तो अभी शुरुआत ही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने न केवल अपने चुनावी वादों को पूरा किया बल्कि उचाना में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य भी करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने उचाना में 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य करवाए हैं। उनके नामांकन को लेकर यहां पर बहुत भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ रहे। आइए देखते हैं ये सभी नजारे।
अदालत जिंदाबाद, आपका लड़ना चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आपका लड़ना चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल हो गई है। भाजपा को बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की रानिया से बीजेपी ने टिकट काटी है। टिकट कटने पर रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा कोठी में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक के बाद वो कोई बड़ा फैसला करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला के बयान के बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने उनके साथ संपर्क साधा है। बीजेपी ने रानिया विधानसभा सीट से भाजपा के जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज को टिकट दी है। रणजीत सिंह चौटाला के भविष्य को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चौटाला का कहना है कि वो राजनीतिक घराने से हैं और विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब खाली एक ये भी है कि जो क्या फोन पे मैं रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ, उनके वर्कर बुला रहे हैं, आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 हजार वर्कर आएगा। सस्ते जिले का राजनीतिक आदमियों निर्णय करो और वर्कर से पूछ के करूँगा। वर्कर पिछली बार भी मैंने करा तो वर्कर ने कहा करे तो मैं अगर टिकट नहीं दूँ तो आजाद लड़ूँ, और अब इनके आने के बाद वर्करों से पूछ के फिर फैसला करूंगा। मुझे दिल्ली से सुबह से बहुत सीनियर नेताओं के फोन आए हैं, बहुत सीनियर, जो आप समझे के बहुत बड़े नेताओं का। सीनियर लीडर तक कांग्रेस के माने जाए? नहीं, सीनियर लीडर बीजेपी, और उनसे मेरी बातचीत होती है। कुछ निर्णय में समय लगता है, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह बड़ा मैच्योरिटी से राजनीति करी है। जल्दबाजी में इमीडिएट कोई फैसला, आदमी देखते हैं संबंध क्या है, कैसे करना है। 5 साल में इन लोगों के साथ तो सोच के निर्णय करूंगा, और निर्णय अवश्य होगा आज ही, आज से लेट नहीं करूंगा। एक मिनट बात से बताऊं, नहीं मैं कभी किसी के लिए कच्ची गंदी बात नहीं कहूँगा। मैंने पहले भी ऐसा कहा, कोई साजिश नहीं मानूंगा। देखिए, रणजीत सिंह का कद है, इसको वो भी मानते हैं। आपके सामने अमित शाह जी का प्रोग्राम रखा तो रणजीत सिंह रखे, सबसे बड़ी रैली रखो तो रणजीत सिंह रखे। आज भी हरियाणा में चैलेंज करता हूँ कि मेरे से बड़ी रैली नहीं कर सकता। ये भी चैलेंज करता हूँ कि रणजीत सिंह जिस दिन खुला घूमने लगेगा उस दिन अक्षरे उठने लग जाएंगे। रणजीत सिंह की छोटी हैसियत है, ये मुझे अपने आप में कम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। देखता हूँ, मैं एक बार रिस्पेक्ट करता हूँ उनका क्या निर्णय करते हैं। ये दोपहर शाम तक मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जनता जो आ रही है, टिकट की वजह क्या मानते हैं सर आप? टिकट की वजह क्या मानते हैं? एक मिनट, जो बाहर आए लोग हैं इनसे भी मैं पूछूंगा। मेन तो ये है, देखिए कोई भी टिकट मिल जाए नहीं मिल जाए, पिछली बार मुझे कोई टिकट नहीं मिली, विधानसभा में तो इन्होंने नहीं दिया और मैं कैबिनेट में रहा। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रदेश के लोगों को कि मैंने 8 साल बहुत अच्छा, 5 साल सरकार में बहुत अच्छा, पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा था कि रणजीत सिंह की परफॉर्मेंस A1 है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान इज्जत दी, बहुत आगे बढ़ता गया, और सबसे बड़ी भीड़ रैली भी हरियाणा में मैं करता हूँ। एक जगह नहीं, आप भी इस बात को जानते हैं कि 20-30-40 हल्कों में मैं 5-5, 4-4 हजार वोट बदलने का काम करता हूँ। आपके सामने एक घटना थी, जब नायब सिंह सैनी के सामने जब देशु जोधा ने ज्वाइन करी, मैंने तो नहीं कहा था, पक्ष तो उनका था, मैं भी चला गया क्योंकि मुख्यमंत्री आए, और उसमें देशु जोधा ने ये कहा था कि रणजीत सिंह जी के मेरे कालावादी हल्के में 15-20 हजार वोट है। ये सब आपके सामने ऑन रिकॉर्ड करता है। तो रणजीत सिंह की हैसियत तो है, तो भाई आप समझो कि ठीक होगा, फैसला होगा। मुझे समानजनक तरीके से कोई भी पार्टी इज्जत देगी, पर ये निश्चित है कि चुनाव सर रानिया, देखिए मैं इस पे केवल कुछ नहीं करते। मैंने एक ही काम, मेरी दिल्ली में बहुत सीनियर नेता, शीर्षक नेताओं से बात होती है,
मैं अभी इस करके अभी कोई निर्णय को होल्ड ऑन कर रहा हूँ, और मैं मेरे जो बाहर वोटर्स आए हैं, जनता ये इनसे भी पूछ के निर्णय करूंगा। मैं किसी का कुछ नहीं, मैं सबसे सुप्रीम जो मेरे वर्कर्स हैं ये मुझे क्या सलाह है कि इनको सुनूंगा, मैं इन्हें एड्रेस करूंगा, इसके बाद आधा घंटा इन्हें मुंह का दूंगा, ये सब अपना उस पर सोच के जो ये निर्णय देंगे वो निर्णय। सर एक
बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल हो गई है। भाजपा को बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की रानिया से बीजेपी ने टिकट काटी है। टिकट कटने पर रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा कोठी में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक के बाद वो कोई बड़ा फैसला करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला के बयान के बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने उनके साथ संपर्क साधा है। बीजेपी ने रानिया विधानसभा सीट से भाजपा के जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज को टिकट दी है। रणजीत सिंह चौटाला के भविष्य को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चौटाला का कहना है कि वो राजनीतिक घराने से हैं और विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। आप खाली एक ये देखें कि जो क्या फोन पे मैं रिकॉर्ड पे रहा हूँ के वर्कर बुला रहे हैं, आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 हज़ार वर्कर आएगा। 10 जिले का राजनीतिक कार्य निर्णय करो और वर्कर से पूछ के करूँगा। वर्कर पिछली बार भी मैंने करा तो वर्कर ने कहा कि तो मैं अगर टिकट नहीं दूँ तो आजाद लगूँ, और अब इनके आने के बाद वर्करों से पूछ के फिर फैसला करूंगा। मुझे दिल्ली से सुबह से बहुत सीनियर नेताओं के फोन आए हैं, बहुत सीनियर, जो आप समझे के बहुत बड़े नेताओं का। सीनियर लीडर तक कांग्रेस की माने जाए? नहीं, सीनियर लीडर बीजेपी, और उनसे मेरी बातचीत होगी। कुछ निर्णय में समय लगता है, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह बड़ा मैच्योरिटी से राजनीति करी है। जल्दबाजी में इमीडिएट कोई फैसला, आदमी देखते हैं संबंध क्या है, कैसे करना है। 5 साल में इन लोगों के साथ रहूंगा तो सोच के निर्णय करूंगा, और निर्णय अवश्य होगा आज ही, आज से लेट नहीं करूंगा। एक मिनट बात से बताऊं, नहीं मैं कभी किसी के लिए कच्ची गंदी बात नहीं कहूँगा। मैंने पहले भी ऐसा कहा, कोई साजिश नहीं मानूंगा। देखिए, रणजीत सिंह का कद है, इसको वो भी मानते हैं। आपके सामने अमित शाह जी का प्रोग्राम रखा तो रणजीत सिंह रखे, सबसे बड़ी रैली रखो तो रणजीत सिंह रखे। आज भी हरियाणा में चैलेंज करता हूँ तो मेरे से बड़ी रैली नहीं करता। ये भी चैलेंज करता हूँ कि रणजीत सिंह जिस दिन खुला घूमने लगेगा उस दिन अक्षरे उठने लग जाएंगे। रणजीत सिंह की छोटी है केंद्र, ये मुझे अपने आप में कम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। देखता हूँ, मैं एक बार रिस्पेक्ट करता हूँ उसका क्या निर्णय करते हैं। ये दोपहर शाम तक मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जनता जो आ रही है, क्या मानते हैं सर आप? टिकट कटने की वजह क्या मानते हैं? एक मिनट, जो बाहर आए लोग हैं इनसे भी मैं पूछूंगा। मेन तो ये है, देखिए कोई भी टिकट मिल जाए नहीं मिल जाए, पिछली बार मुझे कोई टिकट नहीं मिली, विधानसभा में तो इन्होंने नहीं दिया और मैं कैबिनेट में रहा। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रदेश के लोगों को कि मैंने 8 साल बहुत अच्छा, 5 साल सरकार में बहुत अच्छा किया। पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा था कि रणजीत सिंह की परफॉर्मेंस A1 है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान इज्जत दी, बहुत आगे बढ़ता गया, और सबसे बड़ी भीड़ रैली भी हरियाणा में मैं करता हूँ। एक जगह नहीं, आप भी इस बात को जानते हैं कि 20-30-40 हल्कों में मैं 5-5, 4-4 हज़ार वोट बदलने का काम करता हूँ। आपके सामने एक घटना थी, जब नायब सिंह सैनी के सामने जब देशु जोधा ने ज्वाइन करी, मैंने तो नहीं कहा था, पक्ष तो उनका था, मैं भी चला गया क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे, और उसमें देशु जोधा ने ये कहा था कि रणजीत सिंह जी के मेरे कालावादी हल्के में 15-20 हज़ार वोट है। ये सब आपके सामने ऑन रिकॉर्ड करता है। तो रणजीत सिंह की हैसियत तो है, तो भाई आप समझो कि ठीक होगा, फैसला होगा। मुझे समानजनक तरीके से कोई भी पार्टी इज्जत देगी, पर ये निश्चित है कि चुनाव सर रानिया, देखिए मैं इस पे केवल कुछ नहीं करते। मैंने एक ही काम, मेरी दिल्ली में बहुत सीनियर नेता, शीर्षक नेताओं से बात की है। मैं अभी इस करके अभी कोई निर्णय को होल्ड ऑन कर रहा हूँ, और मैं मेरे जो बाहर वोटर्स आए हैं, जनता है, इनसे भी पूछ के निर्णय करूंगा। मैं किसी का कुछ नहीं, मेरे सबसे सुप्रीम जो मेरे वर्कर्स हैं ये है,
ये मुझे क्या सलाह है कि इनको सुनूंगा, मैं इन्हें एड्रेस करूंगा, इसके बाद आधा घंटा इन्हें मुंह का दूंगा, ये सब अपना उस पर सोच के जो ये निर्णय देंगे वो निर्णय। सर एक